Namaskar, I'm Chinmaya, a tarot reader, an astrologer and रमल शास्त्री। आज मैं प्रिडिक्शंस करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ मार्च विद द गाइडेंस ऑफ टैरो कार्ड्स। ये जो प्रिडिक्शन है ये जनरलाइज प्रिडिक्शन है, ये जनरल एनर्जीज बताएंगे आपकी। पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकते हैं। ये सन साइन या मून साइन जो भी आपको रिलेटेबल लगे आप वो देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक एंड वॉच योर साइन प्रेडिक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एरीज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके एरीज, तो मुझे कार्ड्स जो गाइडेंस दे रहे हैं वो क्लियर ये बता रहे हैं कि आप इस मंथ में फोकस नहीं रह पाएंगे अपने काम में, ना ही मुझे अच्छा कंसंट्रेशन दिख रहा है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है एरीज कि आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा 2 से 3 चीज़ों में। हो सकता है आप काम कर रहे हो और आपके माइंड में कहीं ना कहीं ड्यूअल थॉट्स आए, तो फोकस की इधर मुझे कमी दिख रही है। कार्ड्स क्लियर गाइडेंस ये दे रहे हैं कि इस मंथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपकी करियर की एनर्जीज पॉजिटिव होगी। स्टेप बाय स्टेप ही आप आगे बढ़ेंगे। पेशेंस रखिए, डिलीजेंस से काम करिए, तो आपका ये मंथ मुझे करियर में फिर भी ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। इधर मैं एरीज ऐड करना चाहूँगी, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो भी ओवरसीज से कनेक्टेड है, उनके लिए ये मंथ पॉजिटिव हो सकता है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ उनको मिल सकती है। बट उसके अलावा जो लोग डोमेस्टिक वर्क ही कर रहे हैं, जिनका इंडिया में ही बिजनेस है या जॉब है, मुझे उधर इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। ओके एरीज, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। एरीज, मैं इन कार्ड्स को रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, और उसका जो रीज़न है वो हो सकता है कि आप थोड़ा गुस्से में बोल दें। तो लैंग्वेज इधर आप अपनी कंट्रोल करिएगा अपने पार्टनर से बात करते हुए। साथ में आप अपने किसी बड़े मेंबर, फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली से आशीर्वाद लेकर ही काम करिए, अपने पिताजी से आशीर्वाद लेके ही काम करिएगा, तो आपका ये मंथ अच्छा जाएगा। एरीज को इस मंथ में करियर में और रिलेशनशिप में दोनों में पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ऑल द बेस्ट एरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हेलो टॉरस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की गाइडेंस देखेंगे। ओके टॉरस, तो जो टैरो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं जिन लोगों की जॉब है उनके लिए ये मंथ अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, वो आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि उनको प्रमोशन की या कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी सुनने को मिले। जो टॉरस हार्डवर्क कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि उनको उनके रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैं इधर बोलना चाहूँगी कि वो कोई भी कोलैबोरेशन करने से पहले सोचें, कोई नई शुरुआत करने से पहले सोचें। साथ में अगर टॉरस आपका मन है कोई लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, तो भी मैं इधर बोलूँगी कि थोड़े से लॉसेस के चांसेस हैं, तो कोशिश करिएगा कि इस मंथ आप कोई हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें। ओवरऑल करियर की एनर्जीज अच्छी आई है, ठीक आई है, पर जो भी आप करें थोड़ा सोच समझ के करिएगा, ये टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। अब देखते हैं टॉरस आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप में मुझे टॉरस ये दिख रहा है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली मुझे इधर टॉरस थोड़े से अपसेट और टेंशन में दिख रहे हैं। फैमिली पर्सपेक्टिव से अगर मैं रीडिंग करूँ तो फैमिली लाइफ तो एवरेज जाती हुई दिख रही है, उसमें कुछ मुझे इश्यूज़ नहीं दिख रहे। आपके पार्टनर के साथ कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, और इधर मैं ये गाइडेंस दूंगी कि अगर आप नेगेटिव ना सोचें तो ये मंथ आपके लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से आप बहुत जल्दी से नेगेटिव सोचने लग जाएंगे अपने रिलेशनशिप को लेके। तो नेगेटिव थिंकिंग आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि जो फाइनल कार्ड आया है वो काफ़ी अच्छा आया है।
वो बता रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी, चाहे उसको टाइम लगे। ऑल द बेस्ट टॉरस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हेलो जेमिनाइज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की गाइडेंस देखेंगे। ओके जेमिनाइज, तो काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट मंथ मुझे ये दिख रहा है। काफ़ी वेट करने के बाद मुझे ये दिख रहा है कि ये मंथ आपका बैलेंस्ड और पॉजिटिव जाएगा। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये भी दिख रहा है कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है या फिर इंक्रीमेंट हो सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी बिजनेस में मुझे काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स इधर दिख रहे हैं। कार्ड्स के हिसाब से अगर छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी होती है तो वो भी सक्सेसफुल और पॉजिटिव रहेगी। कार्ड्स ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि जो लोगों का मन है कुछ लैंड प्रॉपर्टी या व्हीकल में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट रहेगा टू परचेज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग व्हीकल। हाँ, जो लोग सेल आउट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मंथ मुझे अच्छा दिख रहा है। तो ओवरऑल करियर की एनर्जीज और फाइनेंशियल एनर्जीज मुझे इधर जेमिनाइज की पॉजिटिव दिख रही है। उनके रुके हुए काम जो कि काफ़ी टाइम से रुके हुए स्टैग्नेंट बंद थे, वो मुझे इस मंथ में दिख रहा है कि पॉजिटिवली चल सकते हैं। कार्ड्स के हिसाब से मैं इधर जेमिनाइज को ये गाइडेंस दूंगी जिससे मनी रोटेशन उनका पॉजिटिव वे में जाए। कोशिश करिएगा इस मंथ कुछ आप डोनेट करिए। ओके जेमिनाइज, लेट्स सी अब आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या आती है। रिलेशनशिप में मुझे जेमिनाइज दिख रहा है थोड़े बहुत आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इफ एंड बट्स काफ़ी सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए। तो इसको मैं बोलूँगी कि डे ड्रीमिंग आप ना करें, किसी थर्ड पर्सन की ना सुने, क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से ये हो सकता है कि कुछ हिडन एनिमीज हो, कुछ लोग हों जो कि आपके रिलेशनशिप से खुश ना हो। तो इधर चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हो सकती है। ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ इशू आएगा रिलेशनशिप में, बस ये एक जनरल गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी कार्ड्स के हिसाब से। फैमिली पर्सपेक्टिव से भी ये मंथ आपका अच्छा रहेगा और काफ़ी ब्राइट और पॉजिटिव रहेगा। ऑल द बेस्ट जेमिनाइज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हेलो कैंसर्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके कैंसर्स, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप मैनेज करके नहीं चल रहे हैं चीज़ें। वर्कलोड मुझे काफ़ी बढ़ता हुआ इधर दिख रहा है आपके करियर में। तो आप हर चीज़ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ ही करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी प्रेशर आएगा आपके पास काम का। दूसरी बात मुझे दिख रही है कि ऑन एंड ऑफ हो सकता है इस मंथ आपकी ट्रैवलिंग रहे वर्क रिलेटेड, वो भी अच्छी और सक्सेसफुल रहेगी। एक्सपेंसेस इधर मुझे कैंसर्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ फिजूल खर्ची इस मंथ हो, तो कोशिश करिएगा कि आप इसको कंट्रोल करिए। साथ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है कि आपके हाथ से निकले, तो आप मैनेज करके करेंगे ये मंथ, तो हो सकता है जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके हाथ से ना निकले, आप उसको भी ग्रैब कर पाए। कोशिश करिएगा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आप उसको ले लें, क्योंकि क्लियर कार्ड्स में दिख रहा है कि वर्क प्रेशर के कारण यू कैन मिस सम गुड अपॉर्चुनिटीज़। साथ में ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वर्क रिलेटेड एनर्जीज सिक्योर और स्ट्रॉन्ग आई है। अब हम कैंसर्स देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप में कार्ड्स कैंसर्स मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही। हाँ, कुछ अच्छी फ्रेंडशिप मुझे दिख रही है कि आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करेंगे, बट मुझे इधर कोई बिगनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप या ऐसा कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप के अंदर मुझे नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कुछ टाइम मार्च जब ख़त्म होगा, आफ्टर 15th ऑफ मार्च बेसिकली हो सकता है आप थोड़ा लोनली फील करें और आप चाहेंगे कि आप खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। पास्ट
रिलेशनशिप या पास्ट मिस हैपनिंग्स को आप याद कर रहे हैं इस मंथ, तो वो चीज़ आप अवॉइड करिएगा। ऑल द बेस्ट कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हेलो लियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज चेक करेंगे। ओके लियोज, तो करियर में मुझे दिख रहा है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि अगर वो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं अपने बिजनेस में, या कोई प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने की, तो मार्च मंथ है कि जिसमें वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग और प्लॉटिंग कर सकते हैं। इधर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 15 मार्च तक हो सकता है कि आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, बट क्योंकि आपका जो प्रेजेंट काम चल रहा है उसके कारण आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दे। ओवरऑल करियर की एनर्जीज लियोज अच्छी है, बट मेहनत कर कर ही आप मुझे इधर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोई इस तरीके के कार्ड्स नहीं आए हैं कि आप एफर्टलेसली हर चीज कर लेंगे, आपको एफर्ट डालना ही पड़ेंगे। ओके लियोज, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। कार्ड्स ये बता रहे हैं रिलेशनशिप के लिए लियोज कि जो इश्यूज आपके काफ़ी टाइम से चल रहे हैं वो इस मंथ ज़रूर रिजॉल्व होंगे। अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ। साथ में कार्ड्स ये भी आए हैं कि कुछ लोगों की इधर न्यू बिगनिंग भी हो सकती है रिलेशनशिप की। हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी इधर मुझे दिख रही है लियोज टैरो कार्ड्स के अंदर। तो ओवरऑल इधर मैं बोलूँगी लियोस कि करियर की एनर्जी से ज़्यादा बेटर कार्ड्स मुझे आपके रिलेशनशिप के दिख रहे हैं। बस आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिएगा तो और भी अच्छा जाएगा ये मंथ। ऑल द बेस्ट लियोस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हेलो वर्गोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। वर्गोस, मुझे दिख रहा है कि अराउंड 15 to 17 ऑफ मार्च आपका काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलता हुआ इधर दिख रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट कार्ड आया है आज की स्प्रेड में वो ही क्लियर कट ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जितना काम करोगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। साथ में कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि आप अपने करियर में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स अच्छे से सोचकर ही काम करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिसीजंस आपके इधर गलत हो जाए। आफ्टर 15 और 17 ऑफ मार्च मुझे आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंसिंग दिख रही है। ये दिख रहा है कि जो भी चैलेंजेस आपके करियर में आ रहे हैं आप बहुत ईजिली उनको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ विक्ट्री भी हो सकती है कि आपको मिले एट द एंड ऑफ द मंथ। साथ में अगर आपके वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स हैं तो इधर मैं गाइडेंस देना चाहूँगी कि 15 मार्च के बाद ही आप वो ट्रैवलिंग करें तो सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 15 to 17 मार्च तक मुझे जो एनर्जीज दिख रही है उसके अंदर कंपटीशन, हार्डवर्क और छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं। तो आप सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। अपने बॉसेस से हो सके तो आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करिएगा। ओके वर्गोस, अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप की एनर्जीज वर्गोस अच्छी आई है। मंथ की स्टार्टिंग से ही मुझे अच्छी एनर्जीज दिख रही है। रिलेशनशिप में मुझे सिक्योरिटी दिख रही है इस मंथ होते हुए। कार्ड्स में ये आया है कि इस मंथ आप रिलेशनशिप में खुश रहेंगे, सिक्योर फील करेंगे और अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे। जो मिड ऑफ द मंथ है उसमें हो सकता है कि आप के करियर के कारण आप अपने पार्टनर को टाइम ना दे पाएं, बट जो एंडिंग कार्ड्स हैं वो इस तरीके के हैं कि अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज भी होते हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे। इधर मैं ये बोलूँगी कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे कुछ खास कार्ड्स पॉजिटिव नहीं दिख रहे, उनको इस मंथ भी हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हेलो लिब्रास, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे।
लिब्रास जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ परेशानी आपकी इस मंथ रहेगी कामकाज को लेकर। हो सकता है कि आपके ऑफिस में, आपकी वर्क प्लेस पे कोई ऐसा इंसान हो जो ना चाहता हो कि आप अच्छे से काम करें, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और उसके बाद ही कोई काम करिएगा। साथ में कार्ड्स ने एक वार्निंग दी है, टैरो कार्ड्स ने ये बोला है कि आप कभी भी अपने जो नेक्स्ट मूव है या सीक्रेट्स हैं या कोई फ्यूचर के करियर से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग है वो आप हिडन ही रखिएगा। आप किसी से अपने नेक्स्ट प्लान्स शेयर मत करिएगा, वरना काफ़ी पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो काम आपका ना बने। मंथ के एंड तक या मंथ के मिड में भी मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी परेशानियों से खुद ही लड़कर आगे बढ़ रहे हो। मुझे यहाँ पे कोई हेल्प नहीं नज़र आ रही है लिब्रास आपके लिए। अगर वर्क प्लेस पे कोई चैलेंजेस भी आ रहे हैं तो वो आपको खुद को ही सॉल्व करने पड़ेंगे, इधर मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ओके लिब्रास, अब हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज देखेंगे। लिब्रास जो रिलेशनशिप की एनर्जीज है वो ये आ रही है कि रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई अगर परेशानी है तो वो ख़त्म होती हुई भी मुझे इधर दिख रही है। कुछ ना कुछ ख़त्म होगा, या तो परेशानी, या ये हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप में भी इश्यूज आए, बट जो कि कार्ड्स की जो स्प्रेड है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है इंस्टेड ऑफ -1। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में। फैमिली साइड से भी मुझे कोई परेशानी यहाँ आती हुई नहीं दिख रही है। तो लिब्रास, जहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ये मंथ, वो है आपका करियर। ऑल द बेस्ट लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हेलो स्कॉर्पियोज, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। स्कॉर्पियोज, करियर इधर मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ नए ऑफर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले किसी फ्रेंड की हेल्प से या कोई नोन की हेल्प से। तो मुझे इधर बिगनिंग ऑफ न्यू करियर दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन। साथ में कार्ड्स कह रहे हैं जो आपकी प्रेजेंट जॉब है, बिजनेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो काफ़ी स्मूथ और पॉजिटिव रहेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे तो ये काम और भी अच्छा रहेगा आपका, और ये मंथ और भी फ्रूटफुल रहेगा। ओवरऑल करियर की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव आई है स्कॉर्पियोज, आपका काम एप्रिशिएट भी हो रहा है। ओके स्कॉर्पियोज, तो अब हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करते हैं। स्कॉर्पियोज, जो लोग मैरिड है, कमिटेड है, उनके लिए तो मुझे ये मंथ पॉजिटिव दिख रहा है। उनके कोई परेशानी मुझे इस मंथ बड़ी आते हुए नहीं दिख रही है। बस जो कार्ड्स है वो ये एनर्जीज बता रहे हैं कि अब आप थोड़ा खुद एफर्ट कम कर रहे हैं अपने रिश्तों को लेकर। आप ऑलरेडी काफ़ी एफर्ट कर चुके हैं, तो मुझे इधर थोड़ा सा आप लाइट गोइंग दिख रहे हैं अभी। और कार्ड्स में ये भी आया है कि ऐसी कोई रिलेशनशिप में आपके कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ रिलेशनशिप में भी सॉर्टेड और अच्छा रहेगा। हाँ, मंथ के मिड में कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं, बट वो आपके फेवर में ही रहेंगे। ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियोज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके सेगिटेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। सेगिटेरियस, करियर काफ़ी अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। मंथ की स्टार्टिंग से ही कुछ परेशानी नहीं आएगी। इनफैक्ट कार्ड्स में ये दिख रहा है कि आप अपने काम में, जो भी काम कर रहे हैं उसमें फेमस हो रहे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी गुडविल बनती हुई मुझे इधर काफ़ी नज़र आ रही है। आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी इस मंथ मुझे आराम से बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल जो करियर की एनर्जीज आई है वो बहुत अच्छी आई है। सिर्फ कार्ड्स में
जो एक मैसेज आया है और सिर्फ मुझे एक ही एनर्जी थोड़ी बहुत नेगेटिव दिख रही है, वो ये है कि आप काम इतना अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी कभी कभी अपने करियर से रिलेटेड या कोई दूसरे मैटर से रिलेटेड जो इसके अंदर करियर की परेशानी आ सकती है उस चीज़ से, वो है आपका पास्ट थिंकिंग। ओवरऑल सारी एनर्जीज पॉजिटिव है, सिर्फ एक गाइडेंस आई है टैरो कार्ड्स में सैजिटेरियस, वो ये है कि आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं आप उन पे फोकस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जो चीज़ें हैं उनको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो मैं ये गाइडेंस इधर देना चाहूँगी, जो भी चीज़ें आपको भी मिली हुई है आप उनको ही अच्छे से एम्ब्रेस करें, और जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उनके बारे में सोच के आप नेगेटिव ना हो, क्योंकि आपका करियर मुझे काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट दिख रहा है। सारी एनर्जीज मार्च मंथ में आपके फेवर में है। अब हम सैजिटेरियस देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप में सैजिटेरियस मुझे यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं आप। कुछ सैजिटेरियस इधर मुझे डे ड्रीमिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं, वो मुझे उनका मंथ जाता हुआ एवरेज दिख रहा है, बेसिक सा दिख रहा है काफ़ी। और जो लोग सिंगल है, हो सकता है उनको अभी भी इंतज़ार करना पड़े। मुझे कोई बिगनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप कार्ड्स में नहीं दिख रही है। ऑल द बेस्ट सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हेलो कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। कैप्रिकॉन्स, करियर के अंदर मुझे आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं, सॉर्टेड बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे। आपको एनर्जीज जो ये बता रही है वो ये बता रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें अपने करियर में, या आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करें और यू शुड स्विच द जॉब, या फिर आप किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करें। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट है, और यहाँ पे एयर एलिमेंट भी मुझे आपका नेगेटिव दिख रहा है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोग आपके काम की ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ ना कुछ नेगेटिव फीडबैक ही मुझे कार्ड्स में इधर दिख रहा है। तो कैप्रिकॉन्स, करियर के हिसाब से ये मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं नज़र आ रहा है। आप इस एनर्जी को थोड़ा चेंज करें पॉजिटिव सोच के, और हो सके तो न्यू मून के दिन आप डोनेशन करेंगे तो एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो सकती है। ओके कैप्रिकॉन्स, अब हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज देखते हैं। कैप्रिकॉन, जिस हिसाब की रिलेशनशिप की एनर्जी से काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग मुझे इधर नज़र आ रही है, आप रिलेशनशिप में उतने इमोशंस में नहीं हैं, इतने इमोशनल नहीं है जितना रिलेशनशिप के लिए होना चाहिए। इनफैक्ट जो कार्ड्स आ रहे हैं वो इस तरीके के आ रहे हैं जैसे कि करियर की एनर्जीज हो। तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग रख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में कुछ खराब मुझे आपका होता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसा आपके पास्ट में आपका रिलेशनशिप चलता आया है वैसा ही आपका इस मंथ भी रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड होगा। ओवरऑल मैं एनर्जीज बताऊं तो आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है, चाहे वो करियर हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो आप अवॉइड करिए लोगों की सुनना और खुद का ही काम करिए, खुद का ही हार्डवर्क और अपने बेस्ट एफर्ट्स दीजिए इस मंथ को पॉजिटिव बनाने के लिए। ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉन्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके एक्वेरियस, जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आप अपने करियर में काफ़ी इमोशंस के साथ काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप थकते हुए मुझे इधर दिख रहे हैं। जो एनर्जीज आई है वो सरेंडरिंग एनर्जीज आई है, सेक्रीफाइस की एनर्जीज आई है। तो इधर मैं बताऊंगी आप कोई नई शुरुआत ना करें, कोई नया बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई भी बड़ी परचेज ना करें। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब कंटिन्यू ही करें। अगर कोई परेशानी होती भी है तो आप
प्लीज़ उस जॉब को क्विट ना करें, क्योंकि इस तरीके के फोर्सेस होगी जो कि आपको लगेगा कि आप वो जॉब क्विट कर दें। तो पेशेंस इधर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे दिख रही है एक्वेरियस इस मंथ करियर में। और साथ में थोड़ा आप प्रैक्टिकली सोचिए करियर को लेकर, इतना इमोशंस में ना भये। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अपने करियर को लेकर और अपसेट हो रहे हैं। अब हम एक्वेरियस आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करते हैं। काफ़ी पॉजिटिव और ब्राइट कार्ड आए हैं। मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों की नई शुरुआत भी हो सकती है रिश्ते की। जो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं अपने सगाई का, तो एनर्जीज दिख रही है कि हो सकता है मार्च मंथ में कि कुछ चीज़ें फिक्स हो। पॉजिटिव एनर्जीज ऐसी फील हो रही है। ओवरऑल रिलेशनशिप के कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्राइट आए हैं। काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम अपने स्पाउस के साथ स्पेंड करेंगे और काफ़ी सिक्योर्ड और हैप्पी मुझे रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। तो एक्वेरियस जो प्रॉब्लम है वो आपकी थोड़ी सी करियर में दिख रही है, और वो भी ये दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर अपने करियर को लेके डिसीजंस ले रहे हैं जो कि थोड़े गलत हो सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा इस मंथ, जिससे ये मंथ आपका करियर में भी बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हेलो पाइसेस, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या एनर्जीज बताते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले हम आपके करियर की एनर्जीज देखेंगे। ओके पाइसेस, करियर की एनर्जीज पॉजिटिव आई है। पाइसेस ये दिख रहा है जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो बहुत आप ग्रेसफुली उनको ओवरकम कर रहे हैं। क्लियर कट मुझे इधर विक्ट्री आपकी नजर आ रही है। एनर्जीज के हिसाब से आपको पार्टनरशिप का भी ऑफर आ सकता है काम से रिलेटेड, या ये भी हो सकता है कि आप कोई फैमिली बिजनेस ही अपना अच्छे से कर रहे हैं या कोई फैमिली मेंबर ही आपको आपके करियर में अप्रोच करें। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मुझे मंथ काफ़ी सिक्योर्ड और अच्छा दिख रहा है। तो पाइसेस मुझे कुछ परेशानी आते हुए नहीं दिख रही आपके करियर में। अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। पाइसेस जो कार्ड्स आए हैं वो थोड़े से लोनली आए हैं रिलेशनशिप की एनर्जीज में। तो ये दिख रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट है या लोनली फील कर रहे हैं और इमोशनल ज़्यादा हो रखे हैं। तो जो लोग सिंगल हैं मुझे कोई पॉजिटिविटी इस मंथ रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है, बट जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड है, उनका जो ये मंथ है वो ऑन एन एवरेज ही जाने वाला है। कुछ मेजर चेंजेस नहीं होने वाले। तो ओवरऑल पाइसेस मैं आपकी बताऊंगी तो करियर एनर्जीज मुझे पॉजिटिव दिख रही है, रिलेशनशिप एनर्जीज मुझे एवरेज ही दिख रही है। रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी मदर की ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिएगा, जिससे आपका ये मंथ अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। Please give this video a thumbs up, comment down below and subscribe to my YouTube channel. Thank you.